स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे सबके सामने हैं। बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में है और टीएमसी का सफाया हो चुका है। इस जीत के पीछे बंगाली जनता का सबसे बड़ा हाथ था। यह लड़ाई बीजेपी वर्सेस टीएमसी नहीं थी, यह लड़ाई टीएमसी वर्सेस जनता थी। और कई ऐसे वाकये हुए जिसने जनता को झकझोर कर रख दिया। पश्चिम बंगाल की हर एक कवरेज हमने आप तक पहुंचाई। कुछ ऐसे ही मामले रहे जिसने पूरे पश्चिम बंगाल के साथ साथ देश को भी रुलाया, जो एनएफ न्यूज ने सबसे पहले कवर किया और पूरे देश को बताया। आज उन्हीं खबरों पर एक बार फिर से चर्चा करेंगे जो कि बंगाल की अस्मिता से जुड़ी रही। बंगाल जाकर हम लोगों ने जो कुछ भी देखा वो सच जब बताया तो देश को पता चला कि हाँ क्या कुछ हो रहा है। मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है, जो ग्राउंड जीरो पर खबर करने के लिए पश्चिम बंगाल पिछले कई सालों से पहुंचते रहे। एनएफ न्यूज के लिए एक से बढ़कर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की। आज उन्हीं खबरों की चर्चा करेंगे। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब नतीजे सामने हैं। कौन सी दो ऐसी घटनाएं अगर जिक्र किया जाए जिसने एक नैरेटिव बदला, जिसने लोगों को बताया कि हाँ पश्चिम बंगाल में क्या कुछ हो रहा है, कैसे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है? रोहित, बहुत सारे लोगों को लगता हुआ कि बंगाल का चुनाव इस साल शुरू हुआ है, लेकिन बंगाल की लड़ाई 3 साल पहले शुरू हुई थी। और वो शुरू हुई थी संदेशखाली के साथ। संदेशखाली एक छोटा सा कस्बा बंगाल में, किसी को पता नहीं था। वो खबर सबसे पहले दुनिया के सामने लेकर आए तो हम थे, एनएमएफ न्यूज था वो। बंगाल, मुझे वो खबर की जानकारी मिली कि एक बंगाली अखबार में जो साउथ 24 परगना से छपता है, उसमें एक छोटा सा कॉलम की एक खबर थी जिसमें यह लिखा हुआ था कि महिलाओं ने आरोप लगाया है कि टीएमसी के लोग उन्हें रात में ठहरने के लिए कहते हैं। और जैसे ही वो खबर कहीं मैं पढ़ रहा था तो वो मेरे आंखों के सामने गुजरी और फिर मैंने संदेशखाली के बारे में पता करना शुरू किया। जब कहानी मेरे सामने आई और जो सारा वृत्तांत था उसने मुझे शॉक कर दिया। और फिर एनएमएफ न्यूज ने वो खबर उस वक्त दिखाई थी, आज से 3 साल पहले, और हमसे पहले किसी ने नहीं दिखाया था भारत में। मुझे लगता है कि वो क्लिप आप दिखाइए जिसने पूरे बंगाल ही नहीं पूरे देश को हिला डाला था, जो एनएमएफ न्यूज ने कवर किया था। मुझे लगता है एक बार उसे याद आ जाएगा लोगों को। बिल्कुल। संदेशखाली की उस घटना की छोटी सी क्लिप देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अगर कल को कोई आपके मोहल्ले में, आपके गांव में कोई नेता उतरे गाड़ी से और कहे कि इस मोहल्ले वालों अपने अपने घरों की बहू बेटियों को सामने लाओ, मैं देखना चाहता हूं कि कौन सुंदर है और जो सुंदर पसंद आए उसे मैं ले जाकर, कैसा लगेगा? अगर कोई किसी पार्टी का कार्यकर्ता आपके सोसाइटी में, आपके घर में, आपके मोहल्ले में जाकर कहे कि तुम्हारे यहां नई बहू आई है, सुना है कि बहुत सुंदर है, आज टीएमसी ऑफिस में भेज दो, रात भर रखेंगे और जब हमारा जी भरेगा तो उसे लौटा देंगे, कैसा लगेगा? यह कोई फिल्म का स्क्रिप्ट नहीं है, यह बंगाल के संदेशखाली में हुआ है। और महिलाओं ने जब प्रोटेस्ट शुरू किया, एक एक महिलाएं सामने आ रही है। कोई भी ऐसा घर में बहू बेटी को उठा ले जाते थे, उसके पता है घर के मर्दों को क्या कहा जाते थे कि पत्नी होगी तुम्हारी, बेटी होगी तुम्हारी, पर अधिकार हमारा है। और सारे मोहम्मदन लोग, ये जो शेख शाहजहां है वो टीएमसी का विधायक है। टीएमसी के विधायक शेख शाहजहां बाजार में खड़े होकर कहता था कि हां मैं बांग्लादेशी हूं, मुझे भारत से कोई मतलब नहीं है, मुझे हिंदू और ट्राइबल खास करके लड़कियां चाहिए। पुलिस प्रशासन उसकी मदद करता था जाके उठा के लाने में। भगत जी, ये तो बहुत पूरी कवरेज थी और लंबे वक्त तक हमने कवर किया था। एक छोटी क्लिप उसकी दिखाकर ऑथेंटिसिटी हमने दी। अब आगे आप बताइए। उसके बाद जब 3 साल पहले वो हुआ था, फिर 2 साल पहले एक और बड़ी घटना घटी। वो घटना थी मुर्शिदाबाद में। हुआ है कि सीए एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था और दिल्ली में बहुत सारे जगह पे, और सीए नहीं, वक्फ एक्ट वाला मामला था वो। वक्फ एक्ट देश की संसद ने पास कर दिया था और पूरे देश में हर जगह शांति थी, लेकिन मुर्शिदाबाद में अचानक दंगे भड़क गए वक्फ एक्ट के खिलाफ। उस वक्त संयोग से बिहार चुनाव होने वाला था, उससे पहले की बात है, और मैं बिहार के नालंदा में कवरेज कर रहा था। उसी वक्त ये दंगे भड़के और ऑफिस से मुझे ये खबर आया कि कुछ मुर्शिदाबाद में हुआ है बहुत। हमने रात में जैसी खबर मिली वो गाड़ी उठाई और 13 घंटे लगातार यात्रा करने के बाद जब मुर्शिदाबाद पहुंचे तो हम पहले ऐसी टीम थे जो कि दंगों के जगह पे जाने वाले थे।
बाकी जो नेशनल टीम के मीडिया थे वो हाईवे है, कालियाचक हाईवे, वहां एक पुलिस थाना था, नहीं वो पुलिस चेक पोस्ट था, उसको फूंका गया था, सब वहां थे। और जब मैं वहां गया तो सबसे पहले तो बंगाल पुलिस के एक आईपीएस थे, उन्होंने मुझे मना किया कि अंदर नहीं जा सकते आप, मतलब कि हाईवे पे ही बैरिकेड लगा दिया गया था कि अंदर नहीं जा सकते। और मैंने बोला क्यों नहीं जा सकते? तो नहीं, बहुत सेंसिटिव है, आप लोग मीडिया कैमरा लेके जाएंगे तो ये जाएगा। फिर मुझे एक बीएसएफ के कमांडेंट मिले, मैंने कहा सर अगर आपके सामने भी अगर ये चीज सेंसिटिव है, एक मीडिया आपके सामने भी नहीं अगर रिपोर्ट कर सकता तो ये तो आपकी साख पे सवाल है ना सर। फिर उन्होंने कहा कि नहीं कोई नहीं, चलो तुम बस ऐसी कोई बात नहीं करना है कि जिससे माहौल खराब हो। और जब वहां गए तो एक पतली सी गली थी और वो हमने रिपोर्ट दिखाया भी था कि मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं वहां पे, और मेरे आगे सेना की गाड़ी है, पीछे सेना की गाड़ी। और जब गांव में पहुंचे तो एक बारगी लगा कि गश्त खा के गिर पड़ेंगे। पूरा मतलब कि घर में आग लगाया हुआ था, एक मंदिर था उसकी मूर्ति ही नहीं तोड़ी गई थी, एक शिवलिंग था उस पर पेशाब की गई थी, और वहां पे अब बिल्कुल तहस नहस। और जब हम वहां के लोग इतने भयभीत कि अपने घरों में छुप जाते थे। और जब हम वहां गए और जो हिंदू मोहल्ले के लोगों ने कहानियां सुनाई, मुझे लगता है उस वक्त ये क्लिप मेरी पूरे नेशनल लेवल पे और ये जैसे हमारे पास थी और किसी के पास नहीं। पूरे देश में वो क्लिप दिखा देते हैं, फिर मार करके भी लगाया गया हिंदुओं के घरों को। वही वाला एक क्लिप दिखाते हैं जो कि मुर्शिदाबाद के दंगों की थी, हिंसा की थी, उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए ये बम मारने के ओकना चिन्हारी रख के गया है, आग लगा रहा था, देखिए ऐसा करके रंग लेके गया घर में, चिन्ह लगाएगा। ये देखिए यहाँ पे मार्क किया है कि हिंदुओं का घर है, इस तरह से मार्किंग करके गया है कि ताकि दंगा ये पहचान सके कि किसके घर में बम मारना है, किसके घर में आग लगानी है। हर हिंदू घर में इस तरह से मार्किंग की गई थी दंगों से पहले। ये बहुत बड़ा खुलासा है एनएमएफ पे। ये देखिए जितने हिंदू के यहाँ पे घर हैं, यहाँ पे पहले इस तरह से मार्किंग लगाई गई, यहाँ पे मार्किंग, ये देखिए। और जिस घर में मार्किंग थी उस घर में जानबूझ के हमला किया गया था, बम मारा, आग लगाई। ये देखिए सब इसी तरह की मार्किंग की गई थी हिंदुओं के घर में। और यहाँ से पता चला है, कहाँ से पता चला? यहाँ से वो लोग छोड़ना चाहते थे और इसी गली से ये सब भीड़ आया था। घर भी इधर गिरिल भी था, यहाँ तक ये आ गया था, यहाँ तक आ गया। फिर यहाँ से जब पत्थर चलने लगा तो लोगों ने प्रतिक्रिया की, तब को निकल के। पंकज जी, ये जो मुर्शिदाबाद में पैटर्न आया, ये मार कर लो हिंदुओं के घर कौन से हैं, तुलसी कहां पर रखी, उनको अटैक करना है। बिल्कुल। और पता है वो जैसे कि मैं वहां गया, ये वाली सिर्फ हमें मिली, बाकी किसी भी चैनल के पास नहीं थी। क्योंकि हम वहां गए थे और वहां के लोगों ने जो कहानियां बताई, और फिर मुझे उस जगह पे लेके गए। गंगा जी में एक घाट है जहां एक तरफ मालदा है, मुर्शिदाबाद में जब जाइएगा गंगा घाट पे तो एक तरफ मालदा है, एक तरफ बांग्लादेश है वहां पे। और बांग्लादेश से नाव पे रात को लोग आए और उनको तो पहचान में नहीं है कि कौन हिंदू परिवार है, उनको तो सिर्फ आके मार काट करना है। तो उनको पहचानने के लिए पहले से इंक गिरा के मार किया गया था। जैसे कि बीच में एक मुस्लिम घर है, उसको उन्होंने कुछ नहीं किया, और जिस घर पे मार्किंग थी उस घर पे ही उन्होंने आग लगाई, महिलाओं के साथ किया। मैं तो एक जगह ऐसी जगह जहां नई नई बहू आई थी शादी करके, और वो बहू अपने नाइट ड्रेस में है और उसके कपड़े फाड़े हैं पीछे से पकड़ने के चक्कर में, और वो भाग रही है। और वो उसी ड्रेस में कम से कम 12 किलोमीटर भाग के एक जगह पे गई जहां पे फिर हिंदू आबादी थी। और जब हम वहां पहुंचे, लोकल लोगों ने बताया उनके पास खाने को कुछ नहीं था। जो गोद में बच्चा था 5-6 महीने का, वो बेचारा दूध नहीं मिल रहा था उसको, जंगल में छुपे हुए थे। आप ये बोलते वक्त भावुक भी हो गए, क्योंकि मतलब बच्चा है यार, 6 महीने का बच्चा है, वो 24 घंटे से मतलब कि दूध तक नहीं उसको मिला है, ये हाल था। भूखे पड़े हुए लोग थे वहां पे। और जब देखा आपने तो जैसा, फिर चूंकि हमारे पास व्हीकल थी, हम बाजार गए, उनके लिए जो भी हम जो सक्षम थे, इस पे बोलना नहीं चाहिए, वो गए। फिर मैंने झारखंड में एक अपना कॉन्टैक्ट निकाला, वहाँ एक पीडीएस में काम करते थे। उन्होंने कहा कि भैया आप जाइए, कम से कम हम एक बड़ी चावल और दाल वगैरह ये सब हम कुछ तो बेसिक्स दे देते हैं। फिर हमने सुनिश्चित किया कि उनको मिले। ऐसे 14 लोग थे छुपे हुए उस जंगल में, ताकि पता न चल जाए किसी को। ये हालत थी वहां पे। ये
चुनाव के 2 साल पहले हो रहा है। कोई ये नहीं कह सकता है, जो देखा होगा ना वो कभी नहीं भूल सकता उस चीज को। तो ऐसी घटनाएं हमने देखी है। अब आज जो बोलता है ना कि कोई मुद्दा ही नहीं था, कैसे मुद्दा नहीं था यार? और फिर वही तो है। आप काली मां के मंदिर को तोड़ देते हो, उनका सर धड़ से अलग कर देते हो, शिवलिंग पे पेशाब कर रहे हो, और हिंदुओं का जहां पे तुलसी पीढ़ा है उसको नष्ट कर रहे हो, और कह रहे हो मुद्दा ही नहीं है। वही तो मैं पंकज जी कह रहा हूं कि तमाम राज्यों के चुनाव हुए, देश में 2014 के बाद 3 बार बीजेपी आ गई, इतने सालों तक कांग्रेस रही, 400 सीटें कांग्रेस ने जीत ली, लेकिन इतना बड़ा जश्न आम जनता ने किसी राज्य में नहीं मनाया, किसी चुनाव की जीत पर नहीं मनाया जितना बंगाल की आम जनता जश्न मना रही है। मतलब महिलाएं सड़कों पर हैं, बच्चे सड़कों पर हैं, जो 30-30, 40 साल से इंतजार कर रहे थे कि वामपंथी जाएं, फिर ममता जाएं, तो उसके बाद एक सरकार आए जो हमारी सुने, आज वो सब सड़कों पर है। ये करवाया नहीं जा सकता है किसी से कि कोई पार्टी बोलेगी और लोग उतर आएंगे। ये पहली बार दिख रहा है कि बंगाल अपनी आजादी महसूस कर रहा है। कल वही मुर्शिदाबाद से मेरे पास फोन आया, कम से कम 300 साल हो गए थे, वहां एक देवी जी का ये है बैठा हुआ, पीढ़ा बोलते हैं उसको, वहां पे पूजा करना अलाउड नहीं था। कल महिलाएं उसको पानी से साफ करी और अपने आंचल से पोंछ रही है उसको, ताकि अब वो पूजा कर सकेगी। ये मामूली बात है। कई जगह मंदिर खुल गए। ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन है नहीं, ये सांस्कृतिक परिवर्तन है। बहुत लोगों को लग रहा है एक पार्टी गई दूसरी पार्टी आ गई, नहीं, वो नहीं है। ये मतलब हिंदुओं ने फिर से दोबारा स्थापित किया है कि पश्चिम बंगाल हिंदुओं का है, हमारा है। पूर्वी जिनको लेना था वो लेके गए। बिल्कुल पंकज जी, और ऐसी तमाम खबरें रही, फिर उसमें जुड़ता चला गया आरजी कर का मामला, उसमें जुड़ता चला गया, और जो बवाल हुए रामनवमी पर, होली पर, दिवाली पर, नवरात्रि में जो बवाल किए गए, हिंदुओं को टारगेट किया गया। एक और तस्वीर आई थी, बहुत सशक्त तस्वीर थी, काली जी को पुलिस वैन में जेल में ले जाया जा रहा है, वो भी देखा होगा आपने। दुर्गा जी पहरे में है, तो जिस राज्य में दुर्गा जी पहरे में थी, काली जी पुलिस वैन में जेल में उनको अरेस्ट किया जा रहा है। और बाकी जो घटनाएं मैंने बताई, ये मामूली बात है, ये सिर्फ चुनाव था। नहीं, मामूली नहीं थी, इसीलिए तो जनता निकल कर सामने आई। अब की 80 साल, 90 साल, 100 साल के बुजुर्ग भी कहे वोट डालने जाएंगे, कुछ भी हो जाए, अब की जीना या मरना, अब तो मरना वैसे भी है, तो अब निकल के ही मरेंगे। तो वही उसी का मैंडेट रहा कि 207 बीजेपी के पास और 80 टीएमसी के पास। बाकी आपने जो कवरेज की उनसे फर्क बहुत पड़ा, लोगों ने देखा उन सब चीजों को। और ऐसे में अब क्या कुछ जनता का कहना है, दर्शकों का कहना है, कमेंट में जरूर बताएंगे, और शेयर कीजिएगा वीडियो को इस ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि पता चले कि बंगाल क्या हुआ करता था। और बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।